तेरे ऊपर दुख है। तो शिव महापुराण की कथा कह रही है दुख तुम पर आया है, तकलीफ तुम पर आई है, कष्ट तुम पर आया है। जैसे भूख तुम्हें लगी है तो भोजन भी तुम्हें ही करना है, प्यास तुम्हें लगी है तो पानी भी तुमको पीना है, छींक तुमको आ रही है तो छींकना भी तुमको है। तुम पड़ोसन से कह दो कि मेरे बत्तल का तू छींक ले तो वो छींकेगी। या तुम्हें खांसी चल रही हो तो तुम पड़ोसन का पति से क्यों खांसो खांसो और तुम चुप हो जाओ तो वो खांस लेगा क्या? नहीं। भूख तुम्हें लगी है तो भोजन भी तुम्हें करना है, पानी की प्यास लगी है तो पानी भी तुम्हें पीना है, छींक तुम्हें आई है तो छींकना भी तुम्हें है, खांसी तुम्हें आई है तो खांसना भी तुम्हें है, और दुख तुम पर आया है तो उसको मिटाना भी तुम्हें ही है। तुम्हारे भजन के बल कलयुग केवल नाम आधारा, और सुमर सुमर नर उतरहि पारा। भजन के बल पर दो चीजें किसी को मत दो, एक बोलो जम के बोलो बात, और दूसरा हाथ। अब किसी को तुमने हाथ दे दिया, देखना जरा मेरे भाग्य में क्या लिखा है। अब जो लिखकर भेज दिया, जो उसने रचा वो यहां लिखा, और लिखकर अगर भेज दिया तो कोई उसको बदल सकता है क्या? जम के तो बोलो नहीं। उससे कहा तुम बदल के बताओ, तो वो फिर अंदर से चक्कू लाएगा, फिर इधर से रेखा काट के इधर से चक्कू से खींच देगा, या इधर से काटेगा इधर से खींच देगा। नहीं हो सकता। भाग्य उसने लिखा है, तो भाग्य बनाने वाले ने अगर भाग्य बनाया है और उसमें अगर दुख लिख दिया है तो उसको दुख को मिटाने वाला कोई दूसरा नहीं होगा। आपका कर्म आपको भोगना है। इसलिए भजन के बल को बढ़ाना और अपनी मेहनत को बढ़ाना, अपने कर्म को बढ़ाना, अपनी व्यापार व्यवसाय कर्म जो कर रहे हो उस कर्म को बढ़ाना। जितनी मेहनत रोज करते थे उससे दुगनी मेहनत चालू कर दो और भगवान पर विश्वास चालू कर दो, तो अपने आप तुम्हारे भाग्य की रेखा बदलना प्रारंभ हो जाएगी, अपने आप बदल। किसी की सामर्थ्यता नहीं है कि आपके भाग्य को बदल दे, भाग्य आपका अपने को बदलना पड़ेगा। भगवान कृष्ण गीता जी में कहते हैं, भगवान शंकर माता पार्वती जी से कहते हैं, भगवान राम लक्ष्मण जी से कहते हैं, लंकाधिपति रावण मंदोदरी से कहते हैं, और भगवान कृष्ण अपनी संपूर्ण रानियों से कहते हैं कि कर्म की प्रधानता है। आप जितनी मेहनत करेंगे, आप जितना कर्म करेंगे, उस कर्म के अनुसार परमात्मा पर विश्वास रखकर आप अगर कुछ कर्म में आगे बढ़े हो तो उसमें फल जरूर मिलेगा। ये निश्चित हो जाता है, वो प्राप्त जरूर हो। घर में बैठ के केवल आंसू बहाने से मेरा तो कोई साथी नहीं दे रहा, मैं तो बड़ा दुखी हो गया, मेरी जिंदगी तो यूं ही बेकार हो गई, ये बोलने से कोई साथ नहीं देगा, ये कहने से कोई तुम्हारा पक्ष नहीं लेगा। ये आंख के आंसू पोंछकर तुम्हें अपने कार्य के प्रति जागरूक होना पड़ेगा, तुम्हें जाना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसको भगवान ने यूं ही साधारणता में जन्म दे दिया। आपको पहले भी कथा में कहा था, अपने कमरे में माताएं सब अच्छी चीज रखती हैं, वो बेकार अटाला अपने घर में, अपने कमरे में, अटाला अपने कमरे में नहीं रखती है। उसी तरह परमात्मा भी अपनी पृथ्वी पर अटाला नहीं रखते हैं, परमात्मा भी छाट छाट कर अच्छों को अपने साथ में रखते हैं। किसी के आगे जाकर अपने दुख का रोना मत रो।
इस व्यासपीठ से आज तक आप लोगों से ये नहीं कहा गया होगा कि आप अपना दुख बताओ और आप दुख बताओ और हम आपका कोई समाधान कर दें। बोला कभी ऐसा कि आप माइक पकड़ो और अपना दुख बताओ कि मैं इस चीज से दुखी हूं और गुरुजी कोई उपाय बता दो? तो अगर आपको माइक पकड़ा कर कहें कि आप अपना दुख बताओ और हम उसका उपाय बताएं, तो हमारा भी तो जीवन में ये मनुष्य का शरीर है, हम पर भी कोई दुख होगा, फिर हम किसके पास जाकर कहें कि हमारा कोई उपाय बता दो? दुनिया में अपने कर्म को स्वयं काटना पड़ेगा। राम जी वन क्यों गए? सीता जी का हरण क्यों हुआ? मां जानकी को वन वन क्यों रहना पड़ा? भगवान कृष्ण को अपना गांव छोड़कर दूसरे गांव क्यों जाना पड़ा? दूसरा गांव जाने के बाद भी छोड़कर द्वारका क्यों जाना पड़ा? जब वो परमात्मा थे तो फिर क्यों रहे? उनको भी तो अपने कर्म का भोग भोगना ही पड़ा। हम पहले भी कथा में कहते हैं भगवान से नहीं डरना, मत डरो। वेद और पुराण से नहीं डरना, मत डरो। धर्म और शास्त्रों से नहीं डरना, मत डरो। संत साधु से नहीं डरना, मत डरो। माता पिता से नहीं डरना, मत डरो। घर के बुजुर्गों से नहीं डरना, मत डरो। पर इतना याद रखना, अपने कर्म से जरूर डरना, क्योंकि कर्म का भोग तो परमात्मा को भी भोगना पड़ता। राम जी ने छुप कर मारा था उस बाली को, कृष्ण अवतार में उस बाली ने छुप कर मारा था भगवान कृष्ण के चरण में। सीता जी ने एक चिड़िया कैद में रखी, माता जानकी को कैद में रहना पड़ा। ये कर्म का भोग है जो मनुष्य को भोगना ही है। अपने कर्म को स्वयं काटना। आप अगर पड़ोसी के यहाँ जाकर कह भी दोगे, आप किसी से जाकर बोल भी दोगे कि मुझे ये दुख है, आप किसी से जाकर कह दोगे कि मुझे ये तकलीफ है, तो क्या वो तकलीफ मिटा देगा? अरे बोलो तो जम के, नहीं मिटाएगा। कहीं कहीं का तुम्हारे पास में आकर कह दे मेरे पास में ऐसी भभूति है, ऐसी बेल है, ऐसा सामान है कि मैं तेरा दुख मिटा दूंगा, मैं तेरी तकलीफ मिटा दूंगा, तो चक्कर में मत आओ। ये दुख तकलीफ स्वयं को मिटाना पड़ेगी। और स्वयं कैसे मिटाओगे? कर्म को कर कर, मेहनत को कर कर, और भगवान शंकर की भक्ति पर विश्वास रखकर जब तुम आगे बढ़ोगे तो अपने आप कर्म के करते करते आपका दुख मिटता चले जाएगा। स्वयं को मिटाना।